please, you think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. So what about if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. नाउ यू ऑल गाइज आर थिंकिंग कि भाई ये क्या था एक्चुअली, क्या दोनों आपस में लड़ेंगे, क्या ट्रम्प यहाँ पर अभी अपना फटाफट एक चांटा उठाएंगे और जेलसिंकी को जड़ देंगे? कि सच में जब मैंने ये वीडियो देखा था और जब ये वायरल हुआ था, मैं भी सच में सोच रहा था कि क्या जेलसिंकी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प से बात कर रहे थे, क्या सच में उनका ये तरीका था बात करने का? नाउ गाइस मैं बता देता हूँ, यहाँ बैठे हुए हैं यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट साहब, यहाँ बैठे हुए हैं अपने डोनाल्ड ट्रम्प साहब, और यहीं पास में है जेलसिंकी साहब जो कि यूक्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ एक्चुअली ये सब लोग एक पीस टॉक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, बट ये पीस टॉक एक्चुअली एक नॉन पीस टॉक में कैसे कन्वर्ट हो गया, दैट वी विल गोना सी दिस इन दिस वीडियो. मैं अभी ना मैंने आपको ना एक ट्रेलर दिखाया, ठीक है? मैं अभी पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या हुआ है, ठीक है? सो गाइज दिस इज मोहित शर्मा फ्रॉम एलके एकेडमी, और कुछ इसी तरीके का कंटेंट्स मैं आपको पहली वाली वीडियो में भी लेकर आया था. और राइट नाउ एक सबसे वायरल न्यूज़ रिसेंटली दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलसिंकी हैव एन आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग द पीस टॉक. तो इनके बीच की जो आर्ग्यूमेंट्स है, क्या सीन है, एक बार जरा उनको समझते हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक है, देखिए ये द हिंदू का आर्टिकल था, एंड आर्टिकल क्या दे रखा है, व्हाट दे सेड ट्रंप जेलसिंकी एंड द वेंस हीटेड आर्ग्यूमेंट इन द ओवल्स ऑफिस. ठीक है, तो भाई साहब क्या हुआ एक बार पढ़ते हैं एक बार ध्यान से. तो बेसिकली कि मैं सीरियसली बोल रहा हूं, यहां पर जेलसिंकी साहब गाड़ी से उतरते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब इनका वेट कर रहे होते हैं, और जैसे ही ये गाड़ी से उतरते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं कि देखिए इनका ड्रेसिंग सेंस आई थिंक बड़ा ही प्यारा लग रहा है, यानी कि टॉन्ट मारते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ही इज रियली नॉट हैप्पी विद जेलसिंकी. और जब ये लोग बैठते हैं आपस में बात करने बैठते हैं, तो मैं अभी आपको ना पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि इनके बीच में कैसे कैसे कन्वर्सेशन हुए. देखिए यहां पर जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कहीं ना कहीं यहाँ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलसिंकी साहब ने किस तरीके से आर्ग्यूमेंट किया है, किस तरीके से बच्चों की तरह बिहेव किया है. नाउ कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप आज मुझे पहली बार इतने बड़े लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप मुझे सही बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स में दम है. अब मैं सच बता दूं, यूक्रेन के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग इस समय पर सदमे में आ चुके हैं, क्योंकि देखिए आप आज के टाइम पे यूएसए इज नॉट अ कि कोई चाइल्ड कंट्री नहीं है. यूएसए इज नॉट लाइक कि आप किसी से भी लड़ने जा रहे हैं. एक तरफ आप यूक्रेन वाले रशिया से मोल लेते हैं, रशिया से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ से जो रशिया से लड़ने के लिए आपको इक्विपमेंट, हथियार, पैसा सब कुछ दे रहा है, यानी कि यूएसए, आप उसी से दुश्मनी मोल ले रहे हैं. नाउ इट्स अ बिगेस्ट थिंग इन इटसेल्फ. तो और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज है. ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं कि क्या सीन है. सो गाइज बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस हुई, और इस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस में हुई, और व्हाइट हाउस आपको पता है यूएसए के अंदर है. बेसिकली व्हाइट हाउस में सारी की सारी कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट बेसिकली जेलसिंकी एंड द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे थे, और ये कब कन्वर्सेशन किस तरीके से एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में चेंज हो गया. इवन एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं, यहाँ पे देखिए, आई एम जस्ट क्राइंग बिकॉज ऑफ वॉट आई हेयर. ठीक है, अ यूक्रेन लॉ मेकर सैड ऑफ द मीटिंग, स्पीकिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ द एनाटॉमी बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन. इतनी सिचुएशन खराब हो गई रियलिटी. अगर आप पोस्ट जाके चेक करेंगे, वहां जाकर देखेंगे कि किस तरीके से स्टेटमेंट, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ गया कि प्रॉपर सारी की सारी चीजें चेंज होगी. नाउ मैं आपको दिखाता हूं एक बार कि देखिए, एक बार इस आर्ग्यूमेंट को ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या हुआ है, फिर हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you don't. I'm You're very playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once
This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire today. meeting, have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of you're America speaking about. and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I... You have a damn We- good chance of we are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of times thank you to American people. accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I over understand, there. sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You I'm- don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying said, you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. nation- It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. नाउ With us, ये you- इतना हीटेड आर्गुमेंट आपने जस्ट अभी अभी देखा किस तरीके से जैल सिंह की बार बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ आर्गुमेंट कर रहे थे और वाइस प्रेसिडेंट साहब उनको रोक रहे थे, जहां की आपने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे। तो गाइज जब जेडी वैंस साहब जो कि हमारे यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने बहुत बार रोकने की कोशिश करी जैल सिंह की, अगर रुक जाओ, अगर आप रेस्पेक्ट पूरे के पूरे यूएसए मीडिया के सामने, अमेरिकन मीडिया के सामने आप प्रॉपरली डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप साहब की, नहीं इवन नेशन की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको पर्सनली ना लेकर नेशनली लिया है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि यू आर डिसरेस्पेक्टिंग यूएसए एंड दिस इज नॉट गुड, क्योंकि अगर यू डोंट हैव द कार्ड्स, बार बार एक स्टेटमेंट रिपीट करिए, यू डोंट हैव द कार्ड्स, मतलब तुम्हारे पास कार्ड्स नहीं है। अगर यूएसए तुमको इक्विपमेंट ना दे तो शायद 2 हफ्तों में तुम्हारा गेम खत्म हो जाए। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और देखिए ये जस्ट एक अभी 28 फरवरी का आर्ग्यूमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, ठीक है। अब इतने बड़े लेवल पर जब ये ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो क्या होगा, अभी ना एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। देखिए तो जैल सिंह की जब बाहर निकलते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से सिनेरियोज बनते हैं। तो हाई स्टेक मीटिंग बिटवीन द यूक्रेन प्रेसिडेंट एंड द जैल सिंह की एंड द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एट द व्हाइट हाउस, ठीक है। और ये मीटिंग अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है प्रॉपर तरीके से। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग वन थिंग अगेन एंड अगेन, ही इज सेइंग वन थिंग दैट आई डोंट वांट टू लूज द लाइफ। एक्चुअली यूक्रेन, व्हाट यूक्रेन डूइंग, इट इज डूइंग द रिस्क ऑफ लूजिंग यूएस सपोर्ट, ठीक है। और जो मेरे हिसाब से शायद यूएसए अब यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करने वाला, जहां अब तक यूएसए इतने बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, शायद वो ना करे, बिकॉज अमेरिका इज सेइंग ओनली एंड ओनली वन थिंग दैट अमेरिका जस्ट वांट पीस। उसने हर स्टेटमेंट में यही बोला है, आई जस्ट वांट पीस। नाउ
डोंट हैव द कार्ड्स राइट नाउ, ट्रम्प टोल्ड टू द जेलसिंकी, और ये बार बार बोले गए हैं, ठीक है। तो जेलसिंकी का शॉर्ट बैक स्टेटमेंट क्या था, वी आर नॉट प्लेइंग द कार्ड्स। देखिए किस तरीके से, शायद अगर वहां पर कोई और होता इस टाइम पर शायद वो थप्पड़ जड़ देता, एक्चुअली में थप्पड़ जड़ देता, बट ठीक है, मैं बहुत मानूंगा कि रिसेंटली यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत शांत होकर बहुत ज़्यादा अलग तरीके से इस कंडीशन को हैंडल किया है, और रशिया अपने खुशी के ठिकाने मना रहा होगा एकदम। रशिया एकदम बेहतरीन तरीके से खुश होगा यहाँ पर, क्योंकि रशिया को पता है कि अगर यूक्रेन को कोई सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा था वॉर के दौरान तो वो यूएसए था, और यूक्रेन ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। यूक्रेन के जो एम्बेसडर्स वहाँ बैठे हुए मीटिंग में देख रहे थे, उन सबका चेहरा प्रॉपर तरीके से उतर चुका था। अगेन एंड अगेन डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट यू आर गैम्बलिंग with the lives of the millions of the peoples, you are gambling with the World War 3। ट्रंप का एकदम सही स्टेटमेंट है। ऐसी कंडीशंस में वर्ल्ड वॉर 3 होना लाजमी है। यूएसए ने बहुत पैसा दिया है, इवन यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े मैच किए गए हैं। इवन आपको वीडियो में भी कहीं ना कहीं 350 के लगभग का आंकड़ा दिखा था बिलियन डॉलर्स का, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रंप ने एक ही बात बोली है, आई डोंट वॉन्ट एडवांटेज, आई वॉन्ट पीस। एंड इट इज़ द बिगेस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्रंप, क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं हर मीटिंग में हर जगह पे, अभी मैंने आपको कल जब बताया था कि यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान में भी ट्रंप ने अगेंस्ट में वोटिंग करी है यूक्रेन के, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज वॉट, कि ट्रंप ने एक ही चीज बोली थी, आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग दैट इज कॉल्ड पीस। बट जेलसिंकी ने एक ही बात बोली है अपने स्टेटमेंट्स को कवर करने के लिए, थैंक यू अमेरिका, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली यूएसए को काफ़ी चोट पहुंची है। अब इसके नतीजे तो भुगतने पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्चुअली यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उन्होंने रोकने की कोशिश करी है। उन्होंने बोला है कि आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हो दैट इज कॉल्ड डिसरेस्पेक्टफुल, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो जो बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है फॉर द यूएसए प्रेसिडेंट, दैट यू आर ट्राइंग टू बेसिकली लिटिगेट दिस इन फ्रंट ऑफ द अमेरिकन मीडिया। एंड नाउ ही सेड दैट यूक्रेन हैज़ अ मैन पावर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड वॉर, यानी कि आपको पता ही है कि अभी अभी जस्ट छोटे मोटे वीडियोस वायरल होते रहते हैं। तो यहाँ पर जेडी साहब ने एक बात बोल दी कि कहीं ना कहीं आपके पास अभी लोग ही नहीं है वॉर लड़ने के लिए, आप जिस वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हो, आप जिस वॉर को लड़ना चाहते हो, यू डोंट हैव द पीपल्स। तो जेलसिंकी यहाँ पर रिप्लाई देता है कि तुम कभी यहाँ पर यूक्रेन आकर देखा है, एक काम करो कभी यूक्रेन आकर देखो, जब देखना हमारे पास लोग हैं या नहीं है। और इसके बाद कहीं ना कहीं इतना गंदे तरीके से रिप्लाई देने के बाद भी जेलसिंकी ने एक और स्टेटमेंट दिया, कहीं ना कहीं बोला कि देखिए आपका जो अमेरिका है ना वो सी से गिरा हुआ है, बट टेंशन मत लो, आपके साथ भी फ्यूचर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। यानी कि धमकी दे रहे हैं जेलसिंकी साहब, धमकी दे रहे हैं किसको, डोनाल्ड ट्रंप साहब को। तो डोनाल्ड ट्रंप का रिप्लाई क्या आता है, वो बोलते हैं डोंट टेल अस व्हाट वी विल गोना फील, हमें मत बताओ हमें क्या करना है, ठीक है, हमें पता है हम क्या चाहते हैं। नाउ सोच के देखो, एक छोटा सा देश यूक्रेन जो अभी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, जो अपने लिए लड़ रहा है, नाउ दे आर फाइटिंग, दे आर टेलिंग टू द वर्ल्ड पावर कंट्री यूएसए कि भाई साहब आप अपने आप को फ्यूचर में सेफ रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। नाउ अमेरिका बहुत शांति से, बहुत प्यार से, विनम्र तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा था। आई हैव सीन डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा तो बहुत हुए थे, आई थिंक, और मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इन फ्यूचर शायद डोनाल्ड ट्रंप कभी सपोर्ट ना करें। नाउ इट विल बी डैम गुड डिसीजन देन यू टेल अस आई डोंट वांट अ सीज फायर, ट्रंप सेड। एक्चुअली ये सब सारे के सारे स्टेटमेंट बोले थे, ये कहीं ना कहीं जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे इन्होंने बहुत बार ये सारी चीजें बोली कि आई डोंट वांट अ सीज फायर, आई डोंट वांट अ सीज फायर, आई डोंट वांट अ सीज फायर। तो ट्रंप रिपीट कर रहा है एक ही बात को बार बार कि यार तुम बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हो, आई डोंट वांट अ सीज फायर, आई डोंट वांट अ सीज फायर, व्हाई यू डोंट वांट अ सीज फायर, यू डोंट हैव अ मैन पावर, यू डोंट हैव अ मनी। तो काफी ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट रहा है। नाउ अब ये यहाँ पर जेलसिंकी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, जेलसिंकी की प्रॉपर तरीके से बैंड बच चुकी है। नाउ सी इन फ्यूचर क्या होता है, जैसा भी कोई भी अपडेट होगा आई गोना टेल यू अबाउट दैट। आई होप आपको ये आर्टिकल में इंटरेस्ट आया होगा, मजा आया होगा। सो गाइस कुछ इसी तरीके के आर्टिकल्स, कुछ इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए जुड़िए हमारे साथ एंड यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आई विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट विच इज, आप इस कोड को यूज करिए MH05। तो आप इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द CDS, NDA, UPSC और द GPSC, then you can pursue the course from our academy and you can download the app. Even you can also download the app. You can study at your home by work from home. आजकल तो लोग जॉब भी होम से करते हैं, तो तुम लोग भी पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से and pursue your journey, ठीक है। I hope you just enjoy the video, you just love that video. So कुछ इसी तरीके कंटेंट पाने के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।